अब एक बात बताना है, अभी क्रेब्स साइकिल हमने पूरा पढ़ा, अभी जितने भी आपने इंटरमीडिएट देखा, आपने देखा कि फाइनली सब टूट टाट के हवा पानी बन के निकल गया, ठीक है। अभी सारा कैलकुलेशन भी देखेंगे क्या क्या, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं, इस बीच में कई ऐसे इंटरमीडिएट हैं, हम तो दो चार का नाम बता रहे हैं, कई ऐसे अलग अलग मेटाबॉलिक पाथवे में इंटरमीडिएट होते हैं जिसके कई सारे अलग अलग मॉलिक्यूल एट द सेम टाइम कैटाबॉलिक पाथवे में भी कंटिन्यू होते हैं, और एट द सेम टाइम उसके दूसरे मॉलिक्यूल, वो सेम एक ही मॉलिक्यूल दो अलग अलग पाथवे में तो नहीं जा सकता ना, उसी के दूसरे मॉलिक्यूल एनाबॉलिक पाथवे में भी जाते हैं। जैसे कि एस्टाइल कोएंजाइम, एस्टाइल कोएंजाइम में लिंक रिएक्शन से 2 को बनता है, और इसे कई बार चलता रहता है लिंक रिएक्शन। एट द सेम टाइम एस्टाइल कोएंजाइम में के कुछ मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में एंटर कर गए, और हो सकता है एज पर नीड इसके कुछ मॉलिक्यूल चले जाए एनाबॉलिक पाथवे में, जहां पर जाके सिंथेसिस कर सकता है जिब्रेलिक एसिड, जिसको जिब्रेलिन कहते हैं, प्लांट हार्मोन, जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन, जहां पर जाके सिंथेसाइज कर सकता है फैटी एसिड एज पर नीड, जाके सिंथेसाइज कर सकता है टर्पीन्स। तो किससे क्या बनता है ये भी याद रखना है। तो देखो ये एनाबॉलिक पाथवे में जा रहा है, सिंथेसिस पाथवे है ये, और इधर ये कैटाबॉलिक पाथवे में तो जा ही रहा है, ये कैटाबॉलिज्म है, ये एनाबॉलिज्म है। जैसे कि जैसे हमने बताया एस्टाइल कोएंजाइम में जा सकता है उसका कुछ मॉलिक्यूल जिब्रेलिन फैटी एसिड टर्पीन बनाने के, जब ये अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हुआ एस्टाइल कोएंजाइम में बीच में कई सारे इंटरमीडिएट के द्वारा, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट के कुछ मॉलिक्यूल आगे कैटाबॉलिज्म में तो जा ही सकते हैं, जिसका हो सकता है क्या, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनल कोएंजाइम में, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। लेकिन एट द सेम टाइम अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के कुछ दूसरे मॉलिक्यूल, सेम नहीं, कुछ दूसरे मॉलिक्यूल चले जाते हैं किसका, ग्लूटामिक एसिड का सिंथेसिस करने के लिए, मतलब पर्टिकुलर अमीनो एसिड का सिंथेसिस करने के लिए एज पर द नीड ऑफ सेल। ऐसे कैसे, सक्सिनाइल कोएंजाइम में अगर बना है तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में आगे फर्दर कैटाबॉलिक पाथवे में तो जा ही सकता है, जिससे फाइनली ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मिलेगा, जो कैटाबॉलिक पाथवे है, जो कैटाबॉलिक पाथवे। लेकिन एट द सेम टाइम सक्सिनाइल कोएंजाइम के कुछ मॉलिक्यूल जा सकते हैं क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए। तो बताओ ये इधर क्या हो रहा है, एनाबॉलिज्म चल रहा है, इधर एनाबॉलिज्म। सक्सिनाइल कोएंजाइम के ब्रेकडाउन से फाइनली ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मिलेगा, और ये फर्दर इस कैटाबॉलिक पाथवे क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सकता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एस्टाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्शन कर ही सकता है, टूट टाट के फाइनली क्या बन जाएगा, साइट्रिक एसिड। लेकिन एट द सेम टाइम ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स का सिंथेसिस करने भी जा सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर अमीनो एसिड भी बनते हैं ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से, सिंथेसिस वाले पाथवे में जा सकते हैं। और आप इस पूरी फिनोमेना को देखकर क्या कहेंगे, क्रेब्स साइकिल, कैटाबॉलिज्म या एम्फीबॉलिज्म? तो एम्फीबॉलिज्म, एम्फीबॉलिक पाथवे, एम्फीबॉलिक पाथवे, बेटर टू से एम्फीबॉलिक पाथवे, एम्फीबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें एट द सेम टाइम कुछ इंटरमीडिएट चले जाते हैं, कुछ इंटरमीडिएट चले जाते हैं क्या बनाने के लिए, कैटाबॉलिज्म में, तो कुछ इंटरमीडिएट चले जाते हैं किसमें। इसको जल्दी से देखते, मैं नीचे बात कर लेता हूँ, थोड़ा दादी का कॉल आ रहा है। बेटर होगा इसको एम्फीबॉलिक पाथवे कहा जाए बजाय कि कैटाबॉलिक पाथवे। एक बात तो ये बताना था, ठीक है। और ये बात ठूंस लीजिएगा, भेजे में पीएमटी का ऐसा पॉपुलर क्वेश्चन है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा ऐसे पर्टिकुलर इंटरमीडिएट है जो सिंथेसिस में चले जाए, एटलीस्ट ये चारों तो आपको याद होने चाहिए क्रेब्स साइकिल के। कि एस्टाइल कोएंजाइम से जिब्रेलिक एसिड बन जाता है, जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन है, वो फैटी एसिड भी बन सकता है, टर्पीन्स भी बन सकता है, टर्पीन से बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। ऐसे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से अल्कलाइड्स, अल्कली कुछ होते हैं, मैं आपको बायोमोलिक्यूल में बताएंगे, अमीनो एसिड बन सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर अमीनो एसिड, ऐसे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से उधर एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, और सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्लोरोफिल बनता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस में भी बताए थे, ठीक है। ये बातें गई। अब पता है, अब हम वो बातें करने जा रहे हैं जो बच्चों के बीच में बहुत भयानक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पता है, आप एक चीज अगर गौर करेंगे तो एनसीईआरटी में क्रेब्स साइकिल का फाइनल एक रिएक्शन लिखा है, और मैं आपके सामने वो रिएक्शन लिख रहा हूं, और आप उस रिएक्शन का सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट देख के चकरा जाइएगा। लिखता हूं, देखिए आपको लगेगा मैंने गलत पढ़ाया है, या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा कि एनसीईआरटी ने गलत लिखा है। देखिए दिखा रहा हूं, डब्बे के अंदर मैं रिएक्शन लिखता हूं, उन्होंने भी डब्बे के अंदर ही लिखा है, ठीक है। ये देखिए उन्होंने क्या लिखा है, एक क्रेब्स साइकिल के लिए लिखा है, 4-1 क्रेब्स साइकिल, 4-1 क्रेब्स साइकिल। उन्होंने रिएक्शन लिखा है, नेट रिएक्शन। उन्होंने क्या लिखा है कि
पायरीवेट यानी कि पायरीविक एसिड लिखा है उन्होंने, पायरीविक एसिड प्लस यहाँ पे लिखा है उन्होंने 4 NAD प्लस। अब आपका सर चकराना स्टार्ट हो गया होगा। 1 FAD प्लस प्लस 1 ADP प्लस इन, और चूंकि प्लांट के किस लिए वो बात कर रहा है तो ADP लिखना उसके लिए सही है। और उसके बाद वो आगे एरो मार के इस एरो के ऊपर लिख दिया है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। देखिएगा मैं से क्या भेद खोलने वाला हूँ, क्या राज खोलने वाला हूँ। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, देन वो प्रोडक्ट में लिखता है आपको 3CO2 प्लस 4 NADH2 प्लस 1 FADH2 प्लस 1 ATP। ये आपको कहाँ मिलेगा, मैं एनसीईआरटी का पेज नंबर भी बता देता हूँ, आप देखिएगा घर पे जाके, तो आपका सर चकरा जाएगा देखकर। ये आपको मिलेगा सेल स्पाइस एंड क्रेब्स साइकिल में, पेज नंबर, डब्बे में घेरा होगा, पेज नंबर 232 पे डब्बे में ये रिएक्शन होगा, ठीक है। एक क्रेब्स साइकिल के लिए लिखा है, क्या लगता है आपको कि ये रिएक्शन सही है? या तो ये रिएक्शन सही है तो मैंने गलत पढ़ाया, क्या लगता है आपको? बोला आपने सर क्रेब्स साइकिल में तो 3 NADH2 बनता है, 1 FADH2 बनता है, 2 CO2 निकलता है, 1 ATP बनता है, वो तो सही लग रहा है, लेकिन ये क्या चक्कर है सर? लग रहा है ना ये रिएक्शन क्या, इस रिएक्शन को देख के कंफ्यूजन क्रिएट हुआ सबको। अब बताता हूँ मैं राज, इसका राज क्या है। देखिए आपको कभी क्वेश्चन देने वाला, खास करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब दिया जाएगा, कभी नहीं बोलेगा कि क्रेब्स साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये माने, कभी नहीं बोलेगा। तो पहले आपको सच्चाई बताते हैं और फिर चतुराई बताएंगे क्या करना है। सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि क्रेब्स साइकिल साइक्लिक रिएक्शन का नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि हैंस क्रेब्स साहब ने इसका स्टडी किया था। इस पूरी मेटाबॉलिक पाथवे का स्टडी पहली बार हैंस क्रेब्स साहब ने किया था पीजन के फ्लाइट मशीन पे। और पता है हैंस क्रेब्स साहब ने किसका ब्रेकडाउन का स्टडी किया था? पायरीविक एसिड का। पायरीविक एसिड से लेकर CO2 बनने तक का सफर, साथ में रेड्यूसिंग पावर बनने तक का सफर का, और साथ में कुछ एटीपी बनने तक का सफर का स्टडी किया था हैंस क्रेब्स साहब ने। और उन्होंने बोला क्योंकि मैंने ये पाथवे स्टडी किया है तो मैं इस पूरी पाथवे का नाम रखूंगा क्रेब्स साइकिल। तो एक्चुअल में अगर कुछ नहीं बोला जाए, कुछ नहीं बोले, कहां से माने नहीं माने, तो सिर्फ ये मानोगे आप, दिस इज क्रेब्स साइकिल। तो बोलोगे सर तो आप वो गलत पढ़ा दिए, साइक्लिक रिएक्शन है वो क्रेब्स साइकिल, ये तो वो तो सही था साइक्लिक रिएक्शन है, ये तो साइक्लिक रिएक्शन नहीं प्रूव पाएगा ना सर। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी इंटरमीडिएट एज अ बैक जा सकता है नहीं। और ये सच बात है, उन्होंने क्या बोला कि मैं इस पूरी पाथवे का स्टडी कर रहा हूँ, उसका साइक्लिक क्रेब्स साइकिल नाम रहेगा पूरी पाथवे का, जिसमें कई जगह पर साइक्लिक रिएक्शन हो रहा है और कई जगह पर स्टेट रिएक्शन हो रहा है। बस उन्होंने इस टाइप का सिंबॉलिक फॉर्म में बताया। तो कुछ नहीं बोले तो ये पूरा क्रेब्स साइकिल है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल नाम ही रखा गया हैंस क्रेब्स साहब के नाम पर। अब आप इस बिहाफ पर बताइए रिएक्शन सही है कि नहीं? सही है, सही है। कैसे? देखिए, यानी कि इस बिहाफ पर अगर देखा जाए तो ये लिंक रिएक्शन भी इसी में आ गया, एंड देन उसके बाद क्रेब्स साइकिल। तो इस बिहाफ पर अगर देखा जाए तो पायरीविक एसिड लिंक रिएक्शन में एंटर करता है, बिल्कुल सही बात है। 4 NADH2 4 NAD में 1 NAD, एक लिंक रिएक्शन में 3 NAD, एक क्रेब्स साइकिल में, एक FAD, एक क्रेब्स साइकिल में, ADP क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के लिए, और 3 CO2 में 1 CO2 रिलीज होगा लिंक रिएक्शन में, 2 CO2 रिलीज होगा क्रेब्स साइकिल में। 4 NADH2 बना, अंडरस्टूड है कि एक NAD लगा था लिंक रिएक्शन में तो एक NADH2 बना होगा लिंक रिएक्शन में, 3 NAD लगा था क्रेब्स साइकिल में तो 3 NADH2 बना होगा क्रेब्स साइकिल में, एक FAD लगा था क्रेब्स साइकिल में तो एक FADH2 बन गया क्रेब्स साइकिल में। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल से आया था तो ये एटीपी बना होगा क्रेब्स साइकिल में। तो अगर कुछ नहीं बोले तो क्या सोचना है, हैंस क्रेब्स साहब, और हैंस क्रेब्स साहब के साथ अकॉर्डिंग ये सब कुछ सही है। तो ये मैंने बताया। अब देखिए एनसीईआरटी कितना बड़ा बेवकूफी करता है, मतलब बेवकूफी नहीं, वो मतलब होशियार बनना चाहता है। बच्चे को सोचता है कि मतलब उलझा पुलझा के रख दे, रिएक्शन में तो लिख दिया
और थ्योरी में क्या किया उसने, लिंक रिएक्शन अलग से समझाया और क्रेब्स साइकिल अलग से समझाया। और क्रेब्स साइकिल के थ्योरी में 2 को CO2 निकाल रहा है, 3 NaDH2 निकाल रहा है। ले अब बताओ यार, अब बताओ यार क्या करें, मतलब कुछ भी, मतलब क्या, मतलब कहना क्या चाहते हो यार, सीधा सीधी बोलो ना, इनडायरेक्टली बोल रहे हो आप। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ नहीं बोलेगा तो आप ये डब्बा सही सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? कुछ नहीं बोला तो क्रेब साहब, क्रेब साहब कहां से, तो क्रेब साहब यहां से। और अगर वो कह दिया, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला क्रेब साइकिल, तो यहां से मानोगे आप। अगर वो क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट दे दिया अगर, तो आप क्या सोचोगे, कहां से, एसिटाइल कोएंजाइम से। तो इस ब्याप पे आपसे हम 2-4 क्वेश्चन करा लें, आंसर देंगे आप। चलिए आइए क्वेश्चन करा लेते हैं इस ब्याप पे। मैं अब क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिएगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर जाएगा, ठीक है। और ये बहुत भयानक कंफ्यूजन है। और पहली बात, इस ब्याप पे अगर मैं आपसे बात कर लूं तो नेट प्रोडक्ट, सुनिएगा, नेट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो कहां से, पैरिविक एसिड से। इस ब्याप पे प्रोडक्ट, जल्दी से बोलिए क्या हो जाएगा, अरे ये सारे इधर जो भी थे ये सारे प्रोडक्ट ही तो हैं यार, ये सारे प्रोडक्ट हो जाएंगे, बस दैट्स ऑल। कुछ नहीं बोला तो यहाँ से। और अगर हम 1 क्रेब साइकिल मानेंगे कहां से, 1 क्रेब साइकिल मानेंगे हम एस्टर कोएंजाइम से, तो 1 CO2 प्रोडक्ट प्लस 3 NaDH2 प्रोडक्ट, 1 FADH2 प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन पे 1 ATP बनेगा। जब हम लोग कर रहे थे वो कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे, तो वहां पे एटीपी की चर्चा क्यों नहीं करते थे, क्योंकि वहां पे कॉमनली पढ़ रहे थे एनिमल प्लांट के लिए, तो हम नहीं बताते थे एटीपी, क्योंकि एनिमल में एटीपी बन के रहता था। दो आज CO2 होगा ना, क्या, हाँ 2 CO2, सॉरी 2 CO2, ठीक 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 2 CO2, ठीक है। तो ये 1 एटीपी, हम वहां पे एटीपी क्यों नहीं बोलते थे, क्योंकि एनिमल के किस्म में जीटीपी रह जाता है। तो आज आप चाहो तो नोट्स में अपना ऐड कर सकते हो कि वहां पे क्रेब साइकिल का एक प्रोडक्ट के तौर पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरस में 1 एटीपी मिलता है, तो फाइनल प्रोडक्ट ये हुआ। अब चूंकि 2 पायरुविक एसिड बनेगा 1 ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में, तो आप इसको दुगुना कर लेना। कुछ नहीं बोलेगा तो यहाँ 6 मानोगे, यहाँ 8 मानोगे, यहाँ 2 मानोगे, यहाँ 2 मानोगे। अगर बोल देगा क्रेब साइकिल कहां से चल रहा है, एस्टर कोएंजाइम से, तो इसको 4 मानोगे, इसको 6 मानोगे, इसको 2 मानोगे, इसको 2 मानोगे। तो ये बात समझ में आ गया। अब इस बेसिस पे न्यूमेरिकल करते हैं, मतलब क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल तो कल करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। आपको हम कुछ नहीं, बस लैंग्वेज लिख के देंगे, आप आंसर चूज करना, हम लैंग्वेज लिख के देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे हम। तो ये नेट प्रोडक्ट मैंने बता दिया। चलिए क्वेश्चन, क्वेश्चन पहला आपके सामने, इन क्रेब साइकिल ऑक्सीडेशन अकर्स एट हाउ मेनी स्टेप, एट हाउ मेनी स्टेप। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे। अतीक बताएगा आंसर। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ये, यस सर। इरहान बताएगा। थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड ऑप्शन। स्वाति, 3 जगह पे हो रहा है, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। तुम बताओ जी। सेकंड ऑप्शन। हर्ष, फोर्थ सर, फोर्थ जगह पर 3 ऑप्शन 3। 3 ऑप्शन। अब देखिए, मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया और सारे के सारे लोग फैल गए। दिस इज करेक्ट। अभी आपको मैंने कहा कुछ नहीं बोलेगा तो आप पायरुविक एसिड से मानोगे। कहां लिखा है एस्टाइल कोएंजाइम में, कहीं लिखा है? नहीं लिखा ना। कुछ नहीं बोला, ठीक है, इन क्रेब साइकिल, और कुछ नहीं बोला तो एक क्रेब साइकिल मानेंगे, कुछ नहीं बोला तो एक क्रेब साइकिल मानेंगे। और क्रेब साइकिल कहां से मानेंगे, पायरुविक एसिड से मानेंगे। तो लिंक रिएक्शन में एक बार ऑक्सीडेशन होगा जहां NaDH2 बनेगा, और क्रेब साइकिल में 3 जगह होगा जहां पर NaDH2 बनेगा, और एक जगह होगा जहां FADH2 बनेगा। 3 1 4 1 5। और यही मिस्टेक आप एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं, इसलिए तो मैं स्क्रीन पे करा रहा हूँ। कुछ नहीं बोला ना, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं बोला ना। हैंड्स क्लैप्स आपको याद करो बस, कुछ नहीं बोल। अब देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑप्शन अभी भी वही है। चलो अतीक बोलो आंसर। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, ठीक है। इरहान, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। तुम बोलो जी। थर्ड। थर्ड ऑप्शन। हर्ष, थर्ड ऑप्शन। स्वाति, थर्ड। अब समझ में आ गया क्या खेल है? लिख दिया, लिख दिया इस पर वो क्वेश्चन में बोले ना। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर अगर इस क्वेश्चन में देखना, हाँ ऐसा होता है क्वेश्चन में, कई बार ऐसा होता है सर इस वाले क्वेश्चन में ना ये ऑप्शन में ही ना हो तो, ऐसा क्वेश्चन बनता है। अब चूजो, अब चलो नया क्वेश्चन फिर से न्यू क्वेश्चन है। चलो बोलो आंसर इसका, अतीक बोलो आंसर इसका। थर्ड ऑप्शन। ये सबको पहले मिटा दो। हाँ बोलो आंसर इसका, थर्ड। थर्ड। चलो ये बोलो क्या नाम है, इरहान। थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड। हर्ष, थर्ड ऑप्शन। थर्ड। तुम बोलो जी। थर्ड। थर्ड। स्वाति, थर्ड। थर्ड। समझ में आ गया? क्योंकि इस वाले में 5 ऑप्शन में नहीं था ना। अब तुम बोलोगे नहीं हम तो हंस क्रेब साहब को याद करेंगे, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा नहीं तो। अरे इसमें ऑप्शन नहीं था 5। समझ में आ रहा है कैसे चतुराई करना है एग्जाम में? इसमें ऑप्शन में नहीं था, इसमें अब तुमको यहाँ से नहीं मानना, इसमें ऑप्शन के हिसाब से तुमको यहाँ से मानना है। कहां से? यहाँ से। ये खेल समझ में आ रहा है? मॉड्यूल में से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, समझ में आ रहा है जी? इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और ये सारी बातें नोट्स में आपको लिखा मिलेगा, फेयर नोट्स में मिलेगा, लक्ष्मी निधि का लिखा हुआ, उसमें आपको वो सब पूरा मैटर लिख के देगी। उन सबको भी मैंने सारी बातें क्लियर कर दी है। कोई सा हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग खेलेंगे, और ऑप्शन में कुछ नहीं बोला, दोनों ही तरीके के ऑप्शन है। तो किनको याद करेंगे? हैंस क्रेब साहब को याद करेंगे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज होता है कोई ऑप्शन तो? बोल रहे हैं ना ऑप्शन देख लेना आप आपको मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका कंसेप्ट फेल नहीं होगा। नन ऑफ दीज होगा तो आप देख लेना कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज जा रहा है। इसमें नन ऑफ दीज लगाना चाह रहे हो? नन ऑफ दीज इसमें होगा तो 4 ही आंसर, 3 ही मारोगे, मतलब यही नन ऑफ दीज इसमें आंसर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। और जो बना रहा है ना नन ऑफ दीज, पहली बात उसको इतना जानकारी नहीं है। और नन ऑफ दीज ये क्वेश्चन दोगे ना, ये क्वेश्चन कोर्ट चला जाएगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है अगर नीच में आया तो। लड़ते हैं ना लोग, लड़ते हैं ना लोग क्वेश्चन के लिए, फिर ये क्वेश्चन कंट्राडिक्ट हो जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों तरीके का मैटर दिया है, यही तो इस साल भी हुआ है। सेल साइकिल वाला जो आया है क्वेश्चन, एस फेज वाला, इस साल भी वो क्वेश्चन कोर्ट गया, लेकिन इस बार सुनवाई नहीं हुआ उसका, कोरोना की वजह से पेंडिंग कर दिया केस। अगर नन ऑफ दीज आ जाएगा तो क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्टेड हो जाएगा, क्योंकि फिर लोग 2 तरीके के पक्ष के होंगे। एक होंगे जो हैंस क्रेब साहब की लिखी हुई दस्तावेज निकाल के लेके पहुंचेंगे कोर्ट एज एविडेंस, और एक सिंपल टीचर, हम लोग जैसे कोटा में जो पढ़ा रहे हैं जो भी टीचर, ये लोग एनसीईआरटी लेके पहुंचेंगे और ये क्या बोलेंगे कि एनसीईआरटी में दोनों ही बातें लिखी है। और सही बात है, ये पिछले 50 सालों से लोग कोटा में मेडिकल की तैयारी करा रहे हैं, इनको अनुभव ज्यादा है यार। हैंस क्रेब साहब का यहाँ पे बात का, हाँ, लेकिन जितने 5 ऑप्शन आ जाएगा उन कोटा वाले टीचर भी यही बोलेंगे कि 5 ही सही है, क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों बातें दिया है, इसलिए नन ऑफ दिस सही नहीं होगा। हाँ, इसमें ये 4 भी नहीं रहता, यहाँ पे मान लो 8 होता, यहाँ पे मान लो 9 होता, नन ऑफ दिस, तब नन ऑफ दिस जाता। समझ गए? तो ये सब खेल होता है भाई, सब ये सब चतुराई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने है। प्रतीक, जल्दी जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है। लास्ट ऑप्शन। लास्ट। अच्छा, ये क्या नाम है, ईरान। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1।
स्वाति 1, 1, हर्ष 1, आप जी। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, 1 सही आंसर है। क्या तुमको इसमें कहीं ऐसा लिखा कि ग्लाइकोलाइसिस को भी इसमें लेना है? जब वो लिख दिया क्रेब साइकिल, सही बात है कि ग्लूकोज अगर टूटेगा तो ग्लाइकोलाइसिस को होते हुए ही जाएगा क्रेब साइकिल, लेकिन वो कहाँ कब के दौरान का पूछा है, ये भी तो देखो यार क्वेश्चन में। सच बात है, ग्लाइकोलाइसिस में भी ऑक्सीडेशन होता है 2 जगह पर, 2 NADH2 बनता है। सॉरी एक जगह पर, आगे का 2 स्टेप, हाँ तो मतलब 2 बार होता है। तो वो ग्लाइकोलाइसिस इसमें क्यों ऐड करेंगे, हमको ये बताओ ना। ड्यूरिंग क्रेब साइकिल पूछा है, समझ में आया तो कि हम क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रान 7, तुम, स्वाति हाँ लास्ट ऑप्शन। हर्ष 7, बस समझ गए खेल। आई थिंक अब तुम ट्रेंड हो चुके होगे, क्या करना नहीं करना, अब तुम ट्रेंड हो चुके होगे। ऐसे कैसे इन सब क्वेश्चन में भी लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन करें। तंत्र की बात ये है, तंत्र की बात ये है तंत्र की बात। तंत्र की बात मतलब समझते हो, फंडा मतलब कॉन्सेप्ट, कंसेप्ट ये कुछ नहीं बोलेगा। हैंस क्रेब्स आपको याद करना है। दूसरी उससे भी बड़ी बात क्या, चतुराई। चतुराई क्या है, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, और ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शन हो तो हैंस क्रेब्स साहब के हिसाब से आंसर जाएगा, और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन हो और वो एनसीईआरटी के हिसाब से, मतलब कि दूसरा हैंस क्रेब्स साहब के अगेंस्ट में हो, तो एनसीईआरटी में दोनों ही बातें दे रखा है तो दोनों ही जाएगा, मतलब कि वो वाला आंसर चल जाएगा। अब कोई नहीं हो तब तो नन ऑफ दी जाएगा ही, दोनों में से कोई नहीं हो तब तो नन ऑफ दी जाएगा ही। समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है? सर लास्ट वाले क्वेश्चन के ऑप्शन में से 7 की जगह 6 होने चाहिए ना? कहा यहाँ पे है, यस एक सर। मिनट में, एक मिनट में जोड़ लेता हूँ ना। एक ग्लूकोज के संदर्भ में कितने स्टेप पर ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है? तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 बार ना ऑक्सीडेशन होगा। फोर स्टेप के बाद सारा जो है 2 बार रिएक्शन होता है ना, डबल ट्वाइस अकर्स। हाँ तो क्यों नहीं जोड़ेंगे? अच्छा आप इस लैंग्वेज को लेके कह रहे हो कि सर यहाँ स्टेप्स लिखा है, टाइम्स नहीं लिखा। हाँ इस बिहाफ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ 6 होना चाहिए। अगर यहाँ हाउ मेनी टाइम्स लिखा रहता है ना, तब आंसर सही रहता 7, और अगर स्टेप लिखा है तो 6 आंसर सही होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? सभी बच्चे को समझ में आया? हर्ष ने सही Yes, sir. कंट्रडिक्शन खड़ा किया है कि अगर यहाँ पे टाइम्स लिखा होता, हाउ मेनी टाइम्स यानी कि कितनी बार ऑक्सीडेशन हुआ है, तो आंसर सही है 7। लेकिन यहाँ पर लिखा है हाउ मेनी स्टेप, तो ग्लाइकोलाइसिस में एक ही पर्टिकुलर स्टेप है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, तो वहां पर चला जाएगा फिर ऑप्शन 6। और फिर वही बात कि इसमें अगर ये 6 ऑप्शन ही नहीं है और 7 है ऑप्शन में और स्टेप ही लिखा है, वो समझ गए ना खेल यार। वो ऑप्शन के हिसाब से होता है यार, पीएमटी बहुत गंदा एग्जाम है यार, इसी तरीके से होता है वहां पे। पीएमटी का आजकल तो हर एग्जाम वही हो गया है, नेट जा रहा वही हाल है, बेस्ट ऑप्शन चाहता है आंसर, चाहे क्वेश्चन गलत क्यों ना हो। वो तभी बोनस होता है जब किसी भी हालत में उसका आंसर ना निकल रहा हो, तभी बोनस होता है, ठीक है? तो मुबारक हो जी, क्रेब साइकिल मैंने समाप्त कर लिया है, ठीक है? और मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, नेक्स्ट क्लास में हम क्रेब साइकिल से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस और करेंगे, ठीक है? और वो क्यों करेंगे वो आप समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले हम क्रेब साइकिल पढ़ने से पहले नेक्स्ट क्लास में हम एक पाथवे पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? आपको पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, जरूरी है। जिसका नाम है एचएमपी सेंट पाथवे, ठीक है? और ये एचएमपी सेंट पाथवे क्यों पढ़ाएंगे, उससे पहले आपको हम एक क्वेश्चन देके आज छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है? और वो क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। वो क्वेश्चन ये है कि एक बात बताइए, शुगर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। हम कहते हैं कि हमने जो खाया उससे हमने क्या पाया, हमने एनर्जी पाया और प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट पाया। तो प्रोटोप्लाज्म में तो हर चीज है, और पता है प्रोटोप्लाज्म में 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक के सारे शुगर है। और पता है ये सारे शुगर अलग अलग बायोमोलिक्यूल में एज अ कंस्टिट्यूएंट है। जैसे मैं डीएनए आरएनए की अगर बात करूंगा, तो डीएनए आरएनए में कौन सा शुगर होता है? राइबोस शुगर।
और वो पेंटोज शुगर होता है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होता है, 5 कार्बन शुगर होता है, ठीक है, पेंटोज शुगर 5 कार्बन शुगर। तो एक बात बताइए, ना ही ग्लाइकोलाइसिस, ना ही लिंक रिएक्शन, ना ही क्रेब्स साइकिल में एज ए इंटरमीडिएट 5 कार्बन शुगर बना, कहीं नहीं बना, कहीं नहीं, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर कहीं नहीं बना, एसिड था यार, वो सब एसिड था, PgAl भी एसिड था, शुगर थोड़ी था, भले वो एक्टिवेटेड शुगर से टूट के 2 अलग अलग एसिड बना हो। तो ये 5 कार्बन शुगर से जब डीएनए आरएनए बनता है हमारा, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ये सब चाहिए, तो आपने जो खाया उससे तो एक भी मॉलिक्यूल 5 कार्बन शुगर एज इंटरमीडिएट कहीं मिला है नहीं, जो कि वो बायोसिंथेसिस फेज में एंटर कर सकता है, मतलब एनाबॉलिज्म में। आप मेरा क्वेश्चन गेन कर रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप मेरा क्वेश्चन गेन कर रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने जो खाया उसमें एज ए इंटरमीडिएट आपको 5 कार्बन शुगर तो कहीं मिला है नहीं, तो फिर आपने डीएनए आरएनए कैसे बनाया, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे कराया, आरएनए का रेप्लिकेशन कैसे करा दिया, और डीएनए से आरएनए बनाया तो उसमें भी कार्बन शुगर चाहिए ट्रांसक्रिप्शन में, फिर ये कैसे करा लिया भाई? कितने लोग मेरा सवाल गेन कर लिए हैं? अतिक मेरा सवाल समझ पाए क्या है? यस सर। ये हर समझ पाए मेरा क्वेश्चन क्या है? यस सर। और ये क्या नाम है, इरहान? हाँ सर समझ गया। स्वाति समझ पाए क्या क्वेश्चन कर रहे हैं हम? हाँ हाँ समझ गए। भाई साहब, इस सवालों का जवाब ना हर आदमी नहीं दे सकता, और इन सवालों का जवाब समझ भी नहीं सकता हर आदमी, बुद्धिमान आदमी समझ सकता है, जो साइंस को साइंस की तरह देखते हैं वही समझ सकते हैं। और इन सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड HMP सेंट पाथ। इसका आंसर वहीं से देंगे हम, ठीक है? मतलब आप टेक्निकली सोचो ना यार, मतलब कैसे, जब हम ऐसा कहते हैं कि हम तो खाते हैं उसी से सब कुछ पाते हैं, तो फिर 5 कार्बन वाला शुगर तो हमने कहीं पाया नहीं एज इंटरमीडिएट, तो फिर हमने डीएनए कैसे बनाया, आरएनए कैसे? अच्छा, कई सारे कंपाउंड है और ऐसे कई सारे कार्बन वाले शुगर है एज इंटरमीडिएट हम नहीं बनाते, प्लांट बनाते हैं, जैसे C7 वाला भी है, हम नहीं बनाते, प्लांट बनाता है केल्विन साइकिल में, हम नहीं बनाते। हमारे में एज इंटरमीडिएट जो क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस में लिंक रिएक्शन में मिलता होगा जितना कार्बन कंटेनिंग शुगर, वही एज अ बायोसिंथेसिस में डायरेक्टली एंट्री मार सकता है। लेकिन फिर ये सब कहां से आते हैं, ये सब कहां से आते हैं? तो ये सब के लिए जानने के लिए आप पढ़िए HMP सेंट पाथ, ठीक है? तो ठीक है, चलिए अब होमवर्क देते हैं। स्वाति जा सकते हो, क्लास समाप्त हो गया है, ये लोग को होमवर्क देंगे, ठीक है। होमवर्क लिखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए होमवर्क का, कल ये पढ़ के आना है पूरा, इसमें कोई डाउट होगा तो फिर पूछेगा, कोई किसी को डाउट होगा तो, ठीक है? इतना पढ़ के आइए, कल हम HMP सेंट पाथ में पढ़ लेंगे, तब आपको हम मॉड्यूल से होमवर्क देंगे क्वेश्चन लगाने के लिए, ठीक है? अभी फिलहाल NCERT पढ़िए। अब एक एक करके वो बच्चे जा सकते हैं जिसको कोई डाउट नहीं हो, जिसको डाउट हो वो रुकेगा, उसका डाउट हम क्लियर कर देंगे अभी।